सुने, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? हमने जाना था ना? कहाँ? वो बाबा ने बुलाया था ना हमें। मुझे याद है, उन्होंने हमें लंच पर इनवाइट किया था। हेलो। यस। आज की तमाम मीटिंग मेरी कैंसिल कर दें। जी जी। हाँ, मैं कल आता हूँ ऑफिस। थैंक यू। चलें, मैं रेडी होके आती हूँ। सुनो, जी? मैं चाहता हूँ कि तुम आज मेरी पसंद के कपड़े पहनो। लेकिन मैं तो हमेशा अपनी मर्जी से कपड़े पहनती हूँ। तुम्हें पता है कि किसी चाहने वाले की मर्जी के कपड़े पहनो तो इंसान और भी खिल जाता है। अमल, मैं चाहता हूँ कि तुम आज अच्छी सी साड़ी पहनो। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। सर, आपके यूथ के लिए किए गए जलसे पर आवाम और मीडिया की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस है। इनफैक्ट नौजवान आपको अपना हम उम्र समझकर इंस्पायर हो रहे हैं और हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले और दूसरे तमाम न्यूज़ चैनल्स पर भी हमारे जलसे की रेटिंग बहुत ऊपर है और सोशल मीडिया पर आपके नाम का टैग ट्रेंडिंग पर जा रहा है। लोग आपको अपने साथ मुंसलिक करके बहुत प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं और अगर हमारी कैंपेन इसी तरह चलती रही तो ये इलेक्शन हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। सर, अगर आप कहें तो मैं पार्टी के लोगों में मिठाई बांट दूं? नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे का सफ़र बहुत तवील और हसास है। इसलिए बेहतर होगा कि हम संजीदगी से अभी अपना काम करें। ओके सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आप बल्कि हम सब कामयाब। इंशाल्लाह। अमल, चलें, देर हो रही है। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम साड़ी में बहुत अच्छी लगोगी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। देख क्या रहे हैं? चले? चलो। मेरा घुटना, आय अल्लाह, आय लगी, आय उरुज, मामा, क्या कैसे गिर गई आप? उठे। ये क्या कर क्या रही थी आप? मामा, उठे 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 उठे, कोशिश करें, उठे। कहाँ चोट लगी है, बताएं मुझे। मेरा घुटना। घुटने पे? माँ, ये काम क्यों कर रही हैं? ये काम आपके नहीं है। कहाँ है वो काम वाली और ये रूज कहाँ है? आय तुम्हें पता है वो छुट्टी पर है काम वाली।
रोज को आवाजें दे रही थी वो, आई नहीं, सुनाई नहीं उसने। आई ला। माँ आप होना बंद करें, मामा चलें, आए कोशिश करें ना, आए तो सही, आए आए, बस आए, इधर आए, हाथ रखें मेरे कंधे पे। अरे अमर, अब अकेली क्यों आई हो? शहरियार क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी को अकेले आने देता? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन था कि तुम दोनों साथ ही आओगे। अच्छा आओ ना, अंदर तो आओ, आओ। तुम्हें मालूम है, सुबह से तुम्हारे बाबा तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। कई बार मुझसे पूछ चुके हैं कि कब आएगी अमल। तो आ गए। हेलो शहरयार, कैसे हो? अमल बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा। अच्छा ये बताओ शहरयार कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है और तुम्हारे डैडी कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहरुन्निसा है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप सब लोगों के दिलों में बहुत सारे सवालात हैं। आप लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि शाहनवाज शाह ने समन शाह की जगह क्यों ली? क्या वो भी बाकी सियासतदानों की तरह सिर्फ बातें करेंगे या वाकई इस मुल्क को रोशन बनाने के लिए मेहनत करेंगे? आपके इन सारे सवालात के जवाब आपको मिलेंगे, जिसके लिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। सारे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे आप लोगों के सवालात के जवाब दिए जाएंगे, इसीलिए हमारे साथ रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। क्या बताऊं मैं आपको अम्मी, किस कदर थक चुकी हूँ मैं, और ऊपर से ये बुढ़िया अपने पाँव पे पट्टी बांधकर बैठ गई है। सब पता है मुझे, सारे बहाने काम ना करने के, सिर्फ आराम करना है उन्हें। आहिस्ता बोलो रूज, तुम्हारे अब्बू ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। कुछ भी हो, तुम्हारी सास उनकी सगी बहन है। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बीजा ने एक जरा सी सफाई क्या की, जानबूझकर गिर गई हूँ और इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। भाई हम भी इतनी दफा गिरते हैं, बंदा पाँव पे मरहम लगाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं भाई, बीजान तो इतनी बड़ी पट्टी बांध के बैठ गई है पाँव पे। इन बातों से क्या फर्क पड़ता है रूज? राफे बता रहा है कि बीजान के कोई टिश्यूज का प्रॉब्लम है, उनकी किसी हड्डी में चोट लग गई है शायद। कुछ नहीं हुआ अम्मी, हल्के से टिश्यू डैमेज हुए। डॉक्टर ने बोला है हफ्ते 1.5 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। राफे को तो बस शौक है हर बात का बतंगड़ बनाने का। अच्छा छोड़ो, तुम क्यों टेंशन ले रही हो खामखा में? मैं टेंशन नहीं लूंगी तो और कौन टेंशन लेगा अम्मी? सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। क्यों, मुलाजमा नहीं आ रही तुम्हारे घर में? हमें मुलाजमा तो सिर्फ घर के काम करती थी, लेकिन बीजान के इतने ढेर सारे काम हैं। वॉशरूम तक तो वो अकेले जा नहीं सकती, इतनी मुश्किल से उन्हें सहारा देके मैं वॉशरूम तक लेके जाती हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं अम्मी, ये काम मैंने कभी नहीं किए। मेरा तो पूरा जिस्म दर्द करने लग जाता है। बेटा कुछ दिनों की बात है, तुम सब्र कर लो, ठीक हो जाएंगी बीजान। अम्मी एक बात कहूँ, प्लीज मानेंगी ना? हाँ हाँ कहो। अम्मी प्लीज राफे से बात करें ना कि मुझे 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ छोड़ जाए। बेटा बीजान को इस हालत में छोड़ के यहाँ आना अच्छी बात तो नहीं है, और राफे इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। तो अम्मी आप भी कोई बहाना बना लेना, आप कोई तबीयत का बहाना बना ले, बल्कि एक काम करें ना, आप भी गिर जाए। बस यही उम्मीद थी बेटा तुमसे मुझे, कि तुम मुझे धक्का ही दे सकती। खैर तुम परेशान नहीं हो, कुछ दिन सब्र करो। बीजान की तबीयत ठीक होगी तो मैं और तुम्हारे अब्बू खुद तुम्हें लेने आएंगे, वादा। हद होती है अम्मी, जब इंसान की अपनी माँ ही उसका साथ ना देना तो फिर कुछ नहीं कर सकते। मामा अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेडिसिन दी थी टाइम पे? खा ली। शबाना बहुत ख्याल रखती है खाने पीने का भी और मेडिसिन का भी। और ये रूज कहाँ है? पता नहीं बेटा, आई थी थोड़ी देर बैठी, बेजार सी थी, मैंने कहा जाओ आराम करो। उसके बाद
मुझे नहीं पता, वो बताए बगैर कहीं चली गई। तुम्हें नहीं बताया उसने? मुझे समझ नहीं आती कि ये बगैर पूछे बगैर बताए कैसे चली जाती है घर से। मैंने इजाज़त नहीं दी है, आपने नहीं दी है, तो कैसे गई है? पता नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। मैंने सोचा शायद तुम्हें बता कर गई हो। नहीं पूछा मुझसे उसने। अच्छा खैर छोड़ें, ये बताएं आपको कुछ चाहिए? शुक्रिया। हाँ, कुछ चाहिए होगा तो मैं बुला लूंगी तुम्हें। तुम जाओ, आराम करो। ठीक, आराम करें। मुझे लगता है कि लीडर को अवामी होना चाहिए ताकि वो हम सब लोगों की मुश्किल को समझ सके। लेकिन मैं आप लोगों की मुश्किलात को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों में से ही हूँ। जब गैस नहीं आती, जब लाइट नहीं आती, तो मुझे पता है कि गरीब आवाम को किस अजियत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी घर का चूल्हा तक नहीं चलता। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से घर के किराए भी बढ़ गए हैं और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी आप सब लोगों की तरह 50 और 100 रुपए बचाने के लिए 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चली हूँ। 25-30 हजार रुपए में घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज, और इन सब पैसों में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों की भलाई है। मेरा मकसद आप सब लोगों को उस शख्स के बारे में बताना जो पाकिस्तान की तरक्की और इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल बन सकता है, जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को पीछे छोड़कर अपना सारा वक्त इस मुल्क की भलाई के लिए सर्व कर रहा है। मैं यहाँ किसी की हिमायत नहीं कर रही, बल्कि आप लोगों को वो सच बता रही हूँ जो आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। शाहनवाज के इलेक्शन की जीत आप सबकी जीत होगी। मैं बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करती, लेकिन एक कोशिश ज़रूर करूँगी। जो मुकाम आप लोग हमें देंगे, हम उसका हक अदा करेंगे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। मैम, आपने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमारे दिल की बात कह दी हो। आपने ठीक कहा, आप वाकई हम में से हैं। थैंक यू। अगर आप लोग इसी तरह हमारा साथ देंगे तो हम हर कदम आपके साथ खड़े होंगे। हद करती है ये लड़की। इसे जरूरत क्या थी आज जाने की? सिर्फ फोन भी नहीं उठा रही है। बैठ जाए भाभी, सबको पता है सारे घर का काम आप ही ने संभाला हुआ है। कुछ बताया उरूज ने? बीजान गिरी कैसे? पाँव स्लिप हो गया था। वो तो मुझे भी पता है, मगर कैसे स्लिप हुआ है? क्या कर रही थी बीजान? उरूज क्या थी, वो सफाई कर रही थी, फर्श गीला था। बीजान ने ध्यान नहीं दिया तो गिर गई बेचारी। अगला शहर थे। राफे भाई तो बता रहे थे बीजान काम कर रही थी, तो काम करते हुए स्लिप हुई है। क्या बीजान सफाई कर रही थी? मगर क्यों? परवीन, तुम उरूज को समझाती नहीं हो? जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बीजान की तबीयत खराब है, उरूज को भी अच्छी तरह पता है, तो फिर उनसे काम करवाने की जरूरत क्या थी? और तुम तो भी मुझे कह रही थी कि उरूज काम कर रही थी। अरे जो मुझे उरूज ने कहा वही मनोहर ने आपको बता दिया फिरोज, इसमें मेरा क्या कसूर है? और बताएं जरा, उस घर में मैंने कारिंदे छोड़े हुए जो मुझे बताएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, या सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है? मुझे क्या पता? अब ये झूठ बोल रही है। वैसे भी इन लोगों को तो आदत है झूठ बोलने की। क्या हो सकता है राफे या उरूज में से किसी ने झूठ बोला हो, अल्लाह जाने।
हेलो, हाँ राफे बेटा, वालेकुम सलाम। हाँ उरूज तो कब की चली गई, अब तो पहुंचने वाली होगी। अम्मी ठीक है? चल, अल्लाह हाफिज। जब बीजान की तबीयत ठीक ही नहीं है तो रूज को आने की जरूरत क्या थी? मेरी बात हुई थी बीजान से, कह रही थी कि कमर में बहुत दर्द है और बेचारी के पैर में भी चोट लगी है, बिना सहारे के चल भी नहीं पा रही। अरे जरा सी देर को आ गई थी मेरी बच्ची, उसका दिल घबरा रहा था इसलिए। वैसे भी खाना पकाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा देना सारी जिम्मेदारियां मेरी बेटी की ही तो है। और तो और अगर बीजान को बाथरूम जाना होता है तो मेरी बेटी ही सहारा देके जाती है। हाँ, आपकी बेटी की तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती है वो घर में बैठ के। खाओ खाओ। हाँ क्या खबर है? ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना। ओके। क्या हुआ, किससे बात कर रहे था? इलेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था। इसका मतलब आज भी आप बिजी हैं? थोड़ा सा बिजी हूँ, ऑफिस में कुछ काम है, लेकिन रात में मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं फिर घर पे ही आपका वेट करूंगी। घर पे क्यों? तुम कोई एक्टिविटी ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन कर लो, बाहर शॉपिंग पे जाओ। शहरयार, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ शाहनवाज के खिलाफ, इसी हलके से। क्या? कहाँ गई थी? अम्मी के घर गई थी राफे। क्यों? क्या मतलब क्यों? क्या मैं अपनी माँ से मिलने नहीं जा सकती? तुम रोज जाओ, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया। बस आज की रिक्वेस्ट की थी, मामा की तबीयत ठीक नहीं है। राफे मैं पूरा दिन बीजान के पास ही बैठी हुई थी। अगर थोड़ी देर के लिए मैं अपनी माँ से मिलने चली गई तो कौन सी आफत आ गई है? हाँ, वैसे भी मैं थी बीजान के पास, अगर वो ना होती तो मैं ना जाती। मुझे एक बात बताओ रोज, तुम तो कहती थी कि मेड्स पे भरोसा नहीं कर सकते, तो तुम आज कैसे मामा को मेड के हवाले करके चली गई? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम तब भी मेड के हवाले करके चली जाती? राफे, अगर तुम्हारी माँ की जगह मेरी माँ होती ना, तो मैं उसकी जिम्मेदारी कभी भी किसी और के सर नहीं डालती, तुम्हारे भी नहीं। क्या कहना चाह रही हो? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ राफे, कि जिस दिल से माँ बाप की खिदमत सगी बेटी और सगा बेटा कर सकते हैं ना, उस दिल से कभी भी वो खिदमत बहू या दामाद नहीं कर सकते। पर वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती राफे, लोग माँ की खिदमत के लिए, घर के काम करने के लिए शादी क्यों करते हैं? मेरे कहने का मतलब है, अगर यही सब करवाना है शादी के बाद तो पैसे दे के एक नौकरानी रख लो ना, वो दिल से खिदमत करेगी, क्योंकि उसे इस काम के पैसे भी मिल रहे होंगे और डर भी रहेगा मालिकों का। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आएगी। नहीं, क्यों नहीं आ रही है बात समझ में? सब समझ में आ रहा है मुझे। रोज मैं बस तुमसे ये कह रहा हूं कि जब भी इंसान अपने घर से निकलता है तो किसी न किसी को बता के निकलता है, लेकिन तुमने तो किसी को बताना गवारा भी नहीं समझा। राफे, अगर मैं तुम्हें या बीजान को बता के जाती ना, तो तुम लोग मुझे कभी नहीं जाने देते, इसीलिए मैं बताए बगैर चली गई। और मुझे तो समझ नहीं आता ये घर है या कैद खाना। आते ही मुझसे सवाल जवाब शुरू कर दिया तुमने। तुम्हें सिर्फ बीजान की फिक्र है राफे, मेरी नहीं। ये ना तुम अपने आप से पूछो रोज।
नींद नहीं आ रही? मुझे लगता है कि मैंने जज्बात में आकर गलत फैसला ले लिया और अब मेरा इरादा बदल रहा है। नहीं अमल, इरादा कभी नहीं बदलते। मुझे पता है तुम्हारा ताल्लुक सियासी खानदान से है और मेरा भी, मगर तुमने अभी तक सियासत में हिस्सा नहीं लिया, इसीलिए तो घबरा रही हो। चलो एक डील करते हैं। इलेक्शन की मार्केटिंग और सोशल मीडिया कैंपेन्स की सारी जिम्मेदारी मेरी और इस पे इन्वेस्टमेंट भी मेरी। बाकी आवाम से मिलना, वोट्स लेना, वो तुम्हारा काम है। लेकिन मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह? रिलैक्स, तुम तो घर में ही बैठ के दुनिया से कनेक्ट हो सकती हो। घर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और अगर बाहर जाके जलसा भी करना है तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो मैं इलेक्शन लड़ूं? बस फैसला हो गया, तुम हल्का 102 से इलेक्शन में खड़ी हो रही हो। फिर क्या सोचा तुमने? तुमने जवाब ही नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता शाहनवाज, ऐसे कैसे? मैं इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है मेहरुनिसा? देखो शाहनवाज, मैं ये नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो मेहरुनिसा। देखो उस सीट पर मैं खड़ा हो जाता, लेकिन वहां पे खवातीन वोटर्स की तादाद ज्यादा है। मैं इसीलिए तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि एक औरत ही औरत के दर्द को समझ सकती है ना। तुम बहुत अच्छा बोलती हो मेहरुनिसा, तुम लोगों को कायल कर सकती हो। तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियतें हैं, तुम्हें भी नहीं पता। मुझे देखो मेहरुनिसा, तुमने मुझे भी तो बदल दिया है ना। तुम लोगों को बदल सकती हो मेहरुनिसा, और जब लोग बदलेंगे तो ये निज़ाम खुद ब खुद बदल जाएगा। तुम्हें पता है शाहनवाज, मैं शुरू से सियासत के खिलाफ थी, पर मैं ये भी नहीं कहती कि सारे सियासतदान ही गलत हैं और सभी हमारे मुल्क के खिलाफ हैं। मुझे पता है कि तुम लोगों का दुख दर्द समझती, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम इस मुल्क के निज़ाम को बदलना भी चाहती हो। तो यही मौका है मेहरुनिसा, प्लीज, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपका साथ दे सकती हूँ। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हें सपोर्ट करूँगी, लेकिन मैं खुद इस चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं ये नहीं कर सकती। क्या हो अमन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे मैं सोच रही थी कि जब शाहनवाज को पता चलेगा कि मैं इसी हल्के से उसके खिलाफ खड़ी हो रही हूँ तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। तुम्हें पता है, जब शाहनवाज छोटा था ना, तो फैमिली वाले कहते थे कि बड़ा होकर सिर्फ शाहनवाज ही पॉलिटिक्स में जा सकता है। लेकिन मैं सबको गलत साबित करना चाहती हूँ। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि अमल भी अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू अमल। थैंक यू। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं इक़्तिदार की इस जंग को जीत कर दिखाऊंगी, इंशाल्लाह। बेटा बहुत बहुत मुबारक। आप तो ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं जैसे मैं इलेक्शन जीत गई हूँ। बेटा इलेक्शन में खड़ी होगी तो जीत भी जाओगी, तुम्हें हरा कौन सकता है? आखिर किसकी बेटी हो? सफदर शाह की। भाई हमारा जो सियासी खानदान है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बेटा, हमेशा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो। वैसे तुमने फैसला बहुत अच्छा लिया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं शाहनवाज शाह को बुरा ना लगे कि तुम उसी हल्के से खड़ी हो रही हो। आपको नहीं पता कि मैं इलेक्शन का फैसला करने से पहले पार्टी के कितने लोगों से मिल चुकी हूँ। फिर बाबा से मशवरा किया और बाबा भी उन लोगों से मिल चुके हैं। और मुझे खुशी है कि बाबा भी यही चाहते हैं कि मैं सियासत में आऊँ। देखो बेटा, शुरू से मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन तुमने कभी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। और वैसे भी आजकल यूथ का दौर है बेटा, लोग यंग लीडर्स को पसंद करते हैं।
और अब तो तुम समन शाह की खाली जगह को पूर करोगी। तुम इन सब चीजों से दूर रहो। मेरा ख्याल है सियासत हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, बहुत दुश्मनियां हो जाती हैं इसमें। अम्मी लेकिन जो भी है, शाहनवाज को मेरा साथ चाहिए और मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। खाला ठीक कह रही है मेहरुनिसा, ये बड़ा ही गंदा काम है, तुम्हें यूं गंदे काम में उतरना नहीं चाहिए। गंदगी साफ करने के लिए तो कीचड़ में उतरना ही पड़ता है ना। अब गंदगी साफ करेंगे, कीचड़ में उतरेंगे तो अपने कपड़े भी थोड़े बहुत गंदे तो होंगे ही ना। और वैसे भी हम सब लोग कब तक सियासतदान और सियासतदानों को बुरा कहते रहेंगे? क्या सिर्फ बातें करते रहने से हमारे शहरी होने की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? मेहरू, सियासत तो खुद गर्ज लोगों का खेल है, जिसमें जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यही तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमने सियासत को खेल समझा हुआ है, जबकि ये एक मकसद है, एक फ़र्ज़ है। और यही मैं शाहनवाज को भी समझाती हूँ। अम्मी, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब भी कुछ करती हूँ आप मुझे दुआ देती हैं, और जब आप मुझे दुआ देती हैं तो मेरा अज़म यकीन में बदल जाता है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कि मेहरुनिसा शाहनवाज का साथ क्यों दे रही है इलेक्शंस में? अगर मेहरू ने शाहनवाज का साथ दिया तो उसके चांसेस बढ़ सकते हैं जीतने के। हमेशा ये लड़की बीच में आ जाती है। ठीक है, ओके। अमल, तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई बात हुई है? कुछ नहीं। तुमने देखा शाहनवाज इलेक्शन में तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो रहा है। जानती हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है एक ही क्लास में दो कजन पढ़ते हो और सबकी नजर उन्हीं पर हो कि किसके ज्यादा अच्छे ग्रेड आएंगे। आप हंस क्यों रहे हैं? जस्ट किडिंग, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। आपने देखा मेहरुनिसा शाहनवाज का साथ दे रही है इलेक्शन में? उसके सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा फैंस हैं, और अगर मेहरुनिसा ने शाहनवाज का साथ दिया इलेक्शन में तो वो जीत सकता है। तुम इतनी सी बात पर परेशान हो रही हो? कमाल कर रही हो। फिक्रमंद ना हो, मैंने अपने ऑफिस की मार्केटिंग टीम को अलाइन कर लिया है। तुम्हारी कल उनसे मीटिंग है, स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाएंगे, एड्स चलाएंगे और यकीनन जीत तुम्हारी बनाएंगे। अगर तुम ये जंग सच्चाई से लड़ोगी तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ख्याल रखना कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो जीत तुम्हारी होगी। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप समझ नहीं सकती मामा, मुझे मेहरुनिसा पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इस लड़की ने हमेशा मुझसे मेरी खुशियां छीनी हैं, और अब जब मैंने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया तो ये शाहनवाज की सपोर्ट में उसके साथ खड़ी हो गई है। कभी कभी वो इतनी अच्छी मुझसे बातें करती है कि मुझे लगता है मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, और कभी कभी वो ऐसे मेरे सामने आकर खड़ी होती है जैसे कि वो मेरी दुश्मन हो। उसे एक्सपीरियंस नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो बेटा? मामा, मुझे उसकी इतनी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में तो शाहनवाज खड़ा हो रहा है, लेकिन जिस तरह वो शाहनवाज को सपोर्ट कर रही है ना, मुझे उस चीज से बहुत डर लग रहा है। चाय तो आफ्ताब, एक बात कहूँ, अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आप उस आदमी के पैसे वापस क्यों नहीं कर देते हैं? कब तक लोग इस तरह हमारे घर के दरवाजे खटखटाते रहेंगे और अपने पैसों का तकाजा करते रहेंगे? और कब तक आप लोगों के मकरूज रहेंगे ऐसे? बकवास बंद करो अपनी।
और मेरे जाती मसलों में मदाखलत देनी बंद कर दो। मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं आपको गलत चीजों से रोकूं। मैंने कहा ना फाइजा चुप करो। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सारे पैसे आपने मुझ पे खर्च किए हैं। और किस पे खर्च किए हैं फाइजा बेगम? ये जो इस घर में इतने आराम से तुम रह रही हो, ये महंगी महंगी अंगूठियां पहनी हुई तुमने, ये सारा बाहर से लेके पूरा किया मैंने। और तुम कह रही हो कि आप मेरी बात तो सुने आफ्ताब। भाड़ में गई तुम्हारी बात। अच्छी बीवी होने का सबूत देना है ना, बड़े फर्ज अदा करने का शौक है। दो पैसे मुझे, निपटा देता हूं मामले को। उठो और जाओ यहां से। बड़ी आई मेरी मां बनने वाली। जहर दे दो चाय में मुझे। किस्सा ही तमाम करो। मेरे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद आप सबको ये बताना है कि मैं पॉलिटिक्स अपने बाबा को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कर रही हूँ। हमारी मेजॉरिटी यूथ है और एक यूथ माइंडसेट ही यूथ की भलाई के बारे में सोच सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पॉलिटिशियंस इलेक्शन के करीब आते ही एक्टिव हो जाते हैं, अचानक से उन पर हमले होने लगते हैं, जिससे उनको लोगों की हमदर्दी मिलती है। और जैसे ही वो लोगों की नज़रों के सामने आते हैं, वो अचानक से उनकी भलाई के लिए काम शुरू कर देते हैं। ये सब सिर्फ वोट हासिल करने के तरीके हैं। अवाम इनके झूठे वादों और दिलासों को सच मान लेती है और बगैर कुछ सोचे समझे इनको वोट दे देती है। और ये लोग जीत की आवाज़ को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि हमारी पार्टी इन जैसे झूठे, मक्कार और धोखा देने वाले लोगों की तरह नहीं है, बल्कि हम आवाम के साथ उनके बराबर आकर उनके मसले भी सुनेंगे और उनका हल भी निकालेंगे। हम झूठे वादों पर नहीं बल्कि एतमाद का साथ देने पर यकीन रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। अगर आप सबके पास कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। शाहनवाज तो हाँ मैं। ये क्या कर रही हो तुम? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? क्या साबित करना चाहती हो अमल तुम इलेक्शन में मेरे अगेंस्ट खड़े होके क्या साबित करना चाह रही? इलेक्शन लड़ना तो हर किसी का हक है ना। तुम कब से सियासत कर रहे हो और अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें तकलीफ शुरू हो गई है? अमल तुम ये कैसे कह सकती हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारे कंपटीशन में मैं और तुम्हारे डैड हैं। डैड नहीं है, सिर्फ तुम हो। मामू क्या मतलब है आपका? आप मेरे और मॉम के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। और वैसे भी तुम अपनी मॉम के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसीलिए तुम्हारी पार्टी छोड़कर मैंने अमल की हेल्प करना बेहतर समझा। देखिए मामू, आप ये सब कुछ ठीक नहीं कर रहे। अगर मॉम को ये सब कुछ पता चला तो वो मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगी मामू। और ये तो तुम्हें मेरी बेटी के साथ ज्यादती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अगर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे अपने घर में मजीद तमाशा नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक बात बताता हूं कि मेरे अगेंस्ट खड़ी होकर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो अमल। सी यू।